नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और रूस के बीच में स्पेस कोलैबोरेशन के बारे में। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जब भारत यात्रा हुई, तो उस समय बड़ी-बड़ी आशाएं जताई जा रही थी। सुखोई 57 को लेकर, S-400, S-500 को लेकर बातें की जा रही थी और उस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा भी लगा कि रूस के राष्ट्रपति की जो यात्रा है, कहीं भारत की जो यात्रा है वो कहीं बेकार तो नहीं चली गई। कुछ ऐसा बड़ा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे समझौते किए गए हैं जो भारत और रूस मिलकर आगे समय पर आगे चलकर कार्य करने वाले हैं, और उनके जो परिणाम हैं, रिजल्ट हैं, या फिर ये कहिए कि उनकी जो इंडिकेशंस है वो सामने आने आ चुके हैं। ऐसी ही एक डील हुई है भारत और रूस की स्पेस एजेंसियों के मध्य। भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस के जो डायरेक्टर जनरल हैं, दिमित्री बेकानोव, उनके द्वारा रूस की जो न्यूज एजेंसी है उस पर यह बताया गया कि भारत और रूस के मध्य एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि हम दोनों ही देश अपने अपने स्पेस स्टेशन को एक ही ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन पर रखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों देशों के जो स्पेस स्टेशन अभी जो कि बन रहे हैं, वो दोनों ही एक सेम झुकाव पर एक ही कक्षा में परिक्रमा करेंगे, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसके बहुत सारे फायदे भविष्य में होंगे। तो आज के सेशन में हम इसी न्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत और रूस ने जो ये एग्रीमेंट किया है, जिसका मैसेज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज है ये, और इसको आप समझ पाएंगे कि ये बड़ा मैसेज क्यों है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है? आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर, रूस तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑलरेडी हिस्सा है, उसमें भाग ले चुका है, यानी उसमें काम कर रहा है, सालों से काम कर रहा है, और भारत अपना स्पेस स्टेशन अभी बना रहा है, 2035 तक उसे लॉन्च किया जाना है। लेकिन रूस को क्या आवश्यकता पड़ गई? रूस को देखिए, रूस और भारत कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो छवि दिखा रहे हैं, रूस इस तरीके से अपनी छवि दिखा रहा है कि मैं अभी अलग-थलग नहीं हूँ। पूरी दुनिया जो कि पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, ऐसा प्रतीत करा रहा है, इस तरीके से उन पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हम कहीं न कहीं रूस को अलग छोड़ने की बात कही जा रही है, और ऐसा पूरी दुनिया में मैसेज भी है। लेकिन रूस जो है इस बात को बताना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मेरे फेवर में हैं, और भारत भी अपनी कहीं न कहीं बात पर अडिग है। अमेरिका चाहता है कि हमारे दबाव में आकर रूस से संबंध खराब करे, लेकिन भारत और रूस के बीच में जब जो अभी ये शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन की जो यात्रा हुई, उससे ये मैसेज साफ कर दिया भारत ने कि हम झुकाव में काम नहीं करेंगे, दबाव में काम नहीं करेंगे, अपनी जो स्वतंत्र नीति है उसके तहत डिसीजन लेते रहेंगे, और इसी ऐसी सिचुएशन में ही अमेरिका को हमारे साथ भी व्यापार करना ही पड़ेगा। तो वो चीजें अब सामने आ रही हैं। देखिए, यहाँ मैं खबर पर आता हूं, आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे टॉपिक को, इसके तकनीकी पहलू को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर देखिए, गुड न्यूज अबाउट कॉपरेशन रॉसकॉस्मोस चीफ सिग्नल इंडिया रसिया स्पेस पार्टनरशिप। ये आपको जो फोटो दिख रहा है, ये रॉसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल हैं दिमित्री बेकानोव। इनके द्वारा ये चीज ओपन की गई है, बताई गई है, और इसे बहुत सारे ट्वीट वगैरह जो है उनके माध्यम से छापा गया है। सभी प्रमुख समाचार पत्र जो है उन्होंने इस न्यूज को कवर किया है। ये स्पेस स्टेशन, एक फोटो आपको दिख रहा होगा, रसिया का बताया जा रहा है, और ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस बताया जा रहा है। इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन होगा, और कोलैबोरेशन के बाद भारत और रूस की जो अंतरिक्ष में जो यात्रा है, या फिर मैं कहूं कि एक जो स्पेस स्टेशन को लेकर जो आगे की जो कार्रवाइयां हैं वो साथ साथ चलने वाली हैं। एक ही ऑर्बिट में दोनों स्पेस स्टेशन को रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थी वर्ग के लिए हम बता दें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। जो विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहते हैं, आविष्कार एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले से स्टोर से डाउनलोड कर लें। कोई भी किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप कूपन कोड लगाकर 25% इस पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये कोर्स जो है
प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए है और सभी जो एग्जाम हैं सिविल सर्विस की स्टेट लेवल पर और यूपीएससी उन सभी के लिए अवेलेबल है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर समझना आप बात को कि जब राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत आए, तो उस समय इनके बीच में जो मेन एग्रीमेंट हुए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर किए गए। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनमें एग्रीमेंट हुए हैं, मैं एक नजर आपको डालता हूं। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर AK 203 और S-400 को लेकर सैन्य हार्डवेयर और संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत हुई, इनमें एग्रीमेंट हुआ। फिर एनर्जी सेक्टर की हम बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कुडनकुलम में जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं, जो रूस के सहयोग से बनाए जा रहे हैं, अभी 5वां प्लांट बनाया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर उसके लिए भी कॉपरेशन हुआ है। व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर द्विपक्षीय व्यापार टारगेट यहाँ पर निर्धारित किए गए और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीमेंट किए गए। फिर आप बात करें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, तो AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था, इन सभी को लेकर, जैसे कि यूपीआई पेमेंट को लेकर राष्ट्रपति ने पुतिन जो है उन्होंने अपना वो दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया है। फिर हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग की, तो गगनयान मिशन के लिए जैसा कि रूस पहले से ही हमें सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा नेविगेशन जो हमारी फैसिलिटी है उसमें ग्लोनास, जो कि रूस का खुद का नेविगेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, हमारा है नाविक, इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए एग्रीमेंट हुआ है। फिर नए ग्रहों की खोज के लिए प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, चंद्रमा मंगल मिशनों में संयुक्त अनुसंधान करेंगे मिलकर, ये एग्रीमेंट हुआ है। और फिर रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें इंजन को लेकर बात हुई है। अच्छा, इंजन को लेकर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंजन को लेकर भी बात की गई है कि आपको एक दो दिन में ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। और आज ये मैं सेशन जब कर रहा हूं तो आज कुछ समय पहले ही ये न्यूज भी आ चुकी है कि भारत और रूस के बीच में इंजन को लेकर एक एग्रीमेंट हो चुका है, यानी फाइटर जेट के जो इंजन है वो भारत में बनाए जाएंगे रूस के सहयोग से, और उस पर भी मैं एक बड़ा सेशन आपके सामने कल लेकर आऊंगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आप कि आर्यभट्ट टू गगनयान, देखिए पहला भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975 में भारत के द्वारा छोड़ा गया था। अब भारत के द्वारा ये छोड़ा गया, ये सैटेलाइट जो है बनाया तो इसरो ने था, यानी हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन हमारे पास इसे लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल नहीं थे, अब यानी रॉकेट नहीं था। तो ऐसे में रूस ने हमारी मदद की, और रूस ने मदद ये की कि हमने हमारा जो सैटेलाइट है वो रूस के बैकानूर, वहां का लॉन्च सेंटर है, बैकानूर लॉन्च सेंटर से इसको हमने लॉन्च किया, और रूस के रॉकेट जिसका नाम था इंटरकॉस्मोस, उसकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। और आर्यभट्ट यानी जहां से हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई, वहां से लेकर अब तक रूस और हमारे बीच में अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा सहयोग चल रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी में इसी क्रम में आगे यहाँ पर ये जो रॉस कॉस्मोस के चीफ है, जो कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत आए थे, और इसरो के हमारे जो चीफ हैं उनके साथ में इनके यानी इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिए गए। रॉस कॉस्मोस चीफ दिमित्री बेकानोव टोल्ड रशियन न्यूज़पेपर इज़वेस्टा that an announcement on space cooperation would be made as soon as literally the day after tomorrow, यानी एक दो दिन में ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भारत और रूस के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। किसको लेकर हो चुका है? यानी स्पेस स्टेशन को लेकर। देखिए यहाँ बाकायदा जो अभी अनाउंसमेंट किया गया है उसमें क्या कहा गया है, इंडिया एंड रशिया आर एक्सपांडिंग स्पेस कॉपरेशन, प्लानिंग टू एस्टैब्लिश देयर फ्यूचर स्पेस स्टेशन इन सेम ऑर्बिट, यानी दोनों ही देश अपने स्पेस स्टेशन को सेम ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। दिस मूव फॉलोज रशिया डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनल स्पेस स्टेशन बाई 2030-31, अलाइंग विद इंडियाज स्पेस एम्बिशंस। क्या मतलब है इसका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो कि रशिया उस समय उसमें एलाई है, 2030-31 तक रशिया वहां से विड्रॉ करेगा, यानी ISS से हट जाएगा, अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, कनाडा है, जापान है, उन सभी से अलग हो जाएगा, और भारत के साथ में अलाइनमेंट होगा, यानी भारत और रूस जो है मिलकर अपना स्पेस स्टेशन साथ साथ एक ही ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। अच्छा, ये जो स्पेस स्टेशन है दोनों देश के, यानी रूस का और हमारा, ये 51.6 डिग्री ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन पर स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है आगे टेक्निकली हम आपको पूरा बताएंगे।
which will facilitate easier docking and increase international cooperation for their respective space mission। यानी एक ही इंक्लाइनेशन, एक ही एंगल पर जब दोनों स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे तो उससे डॉकिंग करने में और स्पेस मिशन जो है उनको सफल बनाने में आसानी रहेगी। Russia, a veteran in space, has already assisted in training Indian astronaut and plan to assemble its new orbital station module by 2030। रसिया के द्वारा, देखिए रसिया वैसे भी हम कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बड़े खिलाड़ी इस दुनिया में कोई हैं तो दो देश हैं, अमेरिका और रसिया। और अब इसमें भारत, चीन, बाकी देशों की भी एंट्री हो चुकी है। भारत एक बहुत बड़ा देश उभरा है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। 1975 में जब रूस ने हमारा सहयोग करना शुरू किया तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत, ये मान के चलिए, एक बिल्कुल मतलब एक नया खिलाड़ी था। हम शुरुआत ही कर रहे थे। लेकिन रूस जो है इसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रूस ने हर तरह की टेक्नोलॉजी पर स्पेस में काम किया है। इसी तरीके से नासा ने भी किया है, अमेरिका ने, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। तो यहां पर रूस का भारत के साथ खड़े होना, और भारत हालांकि अपने बलबूते पर बीएस को बना रहा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, लेकिन रूस के साथ कॉपरेशन करने से दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत और रूस मिलकर जब काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, ये उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। अब मैं इसको टेक्निकली आपको बताता हूं कि भाई जब पुतिन यहाँ पर आए तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये सारा जो सहयोग हुआ उससे क्या चीजें सामने आने वाली हैं। पहले तो आप आईएसएस जो है उसके रिटायरमेंट की जो स्थिति है उसको आप देख लीजिए। देखिए आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें अमेरिका, रूस, जापान, इसके अलावा कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इसे मिलकर चलाती हैं। इसको वैसे तो स्थापित किया गया था रूस और अमेरिका की ओर से, लेकिन बाद में बहुत सारे देश इसमें जुड़ते चले गए। ठीक है, रूस की भागीदारी 2028 तक इसमें समाप्त हो रही है। रूस ने घोषणा कर दी है कि 2028 तक हम आईएसएस से अलग हो जाएंगे, यानी इस स्पेस स्टेशन में जो हमारी पार्टनरशिप है उसको हम तोड़ देंगे, इससे हम अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद नासा और अन्य सहयोगी देश जैसे जापान, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये 2030 तक इसका संचालन जारी रखेंगी। 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये मान के चलिए, अंतरिक्ष में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके जो कलपुर्जे हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, अब वो बहुत पुराने हो चुके हैं और धीरे धीरे अब इसको समाप्त करने की बारी है। और ये योजना बनाई गई है कि नियंत्रित तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं उन सभी को रिटायर किया जाएगा, और प्रशांत महासागर में एक पॉइंट है जिसको कहते हैं नीमो पॉइंट, जो कि एक निर्जन हिस्सा है जहां पर कुछ नहीं पाया जाता, वहां पर इसे गिराकर नष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं रहेगा। अब इसके बाद आपको बता दूं कि दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट था तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चाहे भले ही आप उसे कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग देखें, लागत के अकॉर्डिंग देखें, चाहे आकार के अकॉर्डिंग देखें, चाहे मिशन के जो एम है उनके अनुसार देखें, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था पूरी दुनिया में। स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर आईएसएस की बात नहीं होती तो इसका मतलब अधूरा है। अच्छा, अब ये जब 2031 में समाप्त हो जाएगा तो फिर कौन से ऐसे देश हैं जो इतना महंगा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं? तो उनमें एक नाम भारत का है। भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, 2035 तक हमने घोषणा कर दी है, और बाकायदा वीएएस यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि ऐसा हमारे स्पेस स्टेशन का फर्स्ट जो पार्ट है, मॉड्यूल है, वो ऐसा होगा। फिर चाइना लगातार काम कर रहा है, चाइना का स्पेस स्टेशन ऑलरेडी स्थापित यानी होने वाला है, हो चुका है। तो कई देश हैं जिनकी निजी कंपनियां इसमें, चाइना भी है उस होड़ में। फिर आ जाइए आप रूस पर। रूस अपना स्पेस स्टेशन अभी तक तो आईएसएस में काम कर रहा था, लेकिन अब 2028 में इससे अलग हो जाएगा और खुद के स्पेस स्टेशन पर इसने काम करना शुरू कर दिया है। फिर बात आती है अमेरिका की कि साहब आईएसएस से अमेरिका अलग हो जाएगा, तो अमेरिका करेगा नहीं करेगा? तो देखिए इसके लिए अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो तो मूड में नहीं है। यानी वो अपना स्पेस स्टेशन इतना भारी भरकम खर्चा नहीं करेगी, क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंसेस और स्पेस एक्सपेंसेस अमेरिका में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वहां की जनता भी इसको सपोर्ट नहीं करती है। वहां की जनता कहती है कि अब मत करिए, अब तुम लोगों ने जितना करना था कर लिया। लेकिन स्पेस एक्स जैसी जो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में, वो इस स्पेस स्टेशन को बना सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं
जो अमेरिका की गवर्नमेंट है और ये निजी कंपनियां हैं, ये मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना कर सकती है, काम कर सकती हैं। रूस और भारत के बीच, रूस की स्पेस एजेंसी जैसा कि मैंने कहा रोसकॉस्मोस, और भारत की कौन सी है, इसरो, ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कर रही हैं, न्यू कॉपरेशन का एक नया एरा यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, और 2030-31 तक ये कॉपरेशन जो है उस पर आ जाएगा प्लेटफॉर्म पर। भारत यानी रूस ने तो ये कह दिया है कि 2030 तक, 30-31 तक इनका आईएसएस में पूरी तरह से सफर समाप्त हो जाएगा और खुद का स्पेस स्टेशन हम क्या करेंगे, बना देंगे, और वो भी 2033 तक ये काम हो जाएगा। जिसे रूसी ऑर्बिटल स्टेशन कहा गया है, आरओएस, और भारत का कौन सा है, बीएएस। अब इन दोनों को देखिए, ये सेम ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट में। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर सेम ऑर्बिट में परिक्रमा करने से क्या फायदा होगा। तो पहले आप एक चीज समझिए कि भारत ने तो शुरू से ही घोषणा ये की थी कि हम 55 के आसपास, 55 डिग्री के आसपास अपना स्पेस स्टेशन रखेंगे, यानी इतना इंक्लाइनेशन रखेंगे, झुकाव रखेंगे। लेकिन रूस ने बाकायदा पहले घोषणा कर रखी थी कि हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा नया, उसको हम 96 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर रखेंगे, झुकाव पर रखेंगे। लेकिन रूस ने भारत के लिए, यानी भारत के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए अब इस डिसीजन को बदला है। और ये डिसीजन ऐसे नहीं बदला, बाकायदा यहां पर डिस्कशन हुए हैं इसमें। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस, साइंटिफिक काउंसिल ऑन स्पेस मीटिंग एंड वी कांग्रेस ऑफ यंग साइंटिस्ट, इन सभी ने मिलकर यहां पर मीटिंग की है और इन्होंने, इस पैनल ने ये अप्रूव किया कि हम ऑर्बिट को चेंज कर रहे हैं। ऑर्बिट को चेंज करके हम अप्रूव कर रहे हैं 51.6 डिग्री, जहां पर भारत और रूस जो है, दोनों के स्पेस स्टेशन एक ही ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो इसको यहां पर लाया गया है, यानी रूस ने, इसके लिए रूस तैयार हुआ है भारत के अकॉर्डिंग। अब यहां देखिए आप, भारत और रशिया दोनों जब एक ही स्पेस स्टेशन, सॉरी, एक ही ऑर्बिट में, एक ही एंगल पर जब ये होंगे, तो इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि देखिए, भारी भरकम रॉकेट जो है वो यहां पर कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए स्पेस मिशन जब ये चल रहा है, तो कोई अंतरिक्ष यात्री को भेजना है, किसी अंतरिक्ष यात्री को वापस लेकर आना है, या फिर मान लीजिए कोई अलग से कोई इक्विपमेंट इसके साथ में जोड़ना है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे मेन प्रोसेस होता है डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब यहां से जो रॉकेट किसी भी स्पेस क्राफ्ट या किसी पार्ट को, किसी मॉड्यूल को लेकर गया, उसको स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना। जब रूस और भारत एक ही एंगल पर होंगे, एक ही ऑर्बिट में होंगे, तो डॉकिंग करना बड़ा आसान रहेगा। यानी भारत और रूस दोनों के रॉकेट को एक दूसरे के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इस मिशन में एक दूसरे की सहायता की जा सकेगी, क्योंकि ये अलग अलग एंगल पर नहीं है, अलग अलग सोचना नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही देश एक दूसरे की सहायता करेंगे भविष्य में। देखिए, स्पेस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में लगातार चल रहा है। अभी आपने कुछ समय पहले ये न्यूज सुनी होगी, और भारत के जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं, 4 अंतरिक्ष यात्री हमने सेलेक्ट किए हैं गगनयान मिशन के लिए, जो कि भारत का पहला ह्यूमन मिशन है। तो गगनयान मिशन के जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, उनकी ट्रेनिंग रूस में चल रही है, रूस में हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रूस का वो दिखता है, सहयोग दिखता है। फिर अब आप स्पेस स्टेशन पर आ रहे हैं, तो यहाँ भी ये सहयोग इस चीज को और ज्यादा प्रगाढ़ करेगा, और 2035 तक दोनों स्टेशन जो है, दोनों स्पेस स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, और इस तरीके से भारत और रूस के बीच ये जो कॉपरेशन की जो एक मिसाल है, वो यहाँ पर कायम होगी। देखिए, रूस का जो स्पेस स्टेशन है, उसके बारे में यहाँ के एक इंजीनियर हैं, इलिया झेलेनजोव, इनके द्वारा ये बताया गया, ये मुख्य इंजीनियर हैं, इन्होंने कहा कि गहरे अंतरिक्ष मिशन, यानी डीप स्पेस मिशन जो है, उनके लिए लॉन्च पैड मॉड्यूलर डिजाइन किया गया है, और इस तरीके से हम हमारे जो स्पेस स्टेशन है, उसको इस तरीके से बना रहे हैं, 5 मॉड्यूल इसमें होंगे, कि इसकी जो क्या कह रहे हैं, इसका जो लाइफ है, यानी कितने समय तक काम करेगा। जैसे कि आईएसएस की लाइफ अब खत्म हो गई, इसकी लाइफ कितनी होगी, अनिश्चितकालीन, यानी लंबे समय तक ये काम कर सकेगा। कुल वजन कितना है इसका, 60 टन। अनुमानित बजट कितना है, 6.7 अरब डॉलर के अनुमान से ये बनाया जा रहा है। 2030 तक रूस आईएसएस मिशन से अलग हो जाएगा, 2035 तक भारत अपना मिशन पूरा करेगा, और फिर दोनों एक साथ यहाँ 51.6 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश जो है, इस पर ये अपने जो स्पेस स्टेशन है उनको स्थापित करके काम करेंगे। आसान डॉकिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अच्छा, स्पेस स्टेशन कौन सी ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, एलईओ,
यानी लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट मानी जाती है वो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। और ये पोलर ऑर्बिट होती है, यानी इसमें जो सैटेलाइट है वो ध्रुवों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पोलर ऑर्बिट के अंतर्गत आता है। तो इसमें जब ये स्पेस स्टेशन स्थापित किए जाते हैं तो कोई ना कोई पृथ्वी से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैटेलाइट है, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये जो कोई ना कोई एंगल पर, ऐसे मतलब इस तरीके से कोई ना कोई एंगल पर परिक्रमा करते हैं, एकदम ये नहीं कह सकते कि 90 डिग्री पर इस तरीके से है। तो इसी को कहते हैं झुकाव, की कितने झुकाव पर इसको रखा जाएगा। बीएस जो है उसकी हमने एक झलक दिखा दी थी, और इसके बहुत सारे फायदे इसरो के द्वारा बताए गए थे कि भारतीय डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम से मॉड्यूल अंतरिक्ष में आसानी से जुड़ पाएंगे। ऑटोमेटिक हैच सिस्टम सुरक्षित और आसान आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यहाँ बीएस के द्वारा माइक्रो ग्रेविटी की हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। वैज्ञानिकों के प्रयोग फोटोग्राफी और क्रू के लिए खास खिड़कियां इसमें बनाई गई हैं। स्टेशन को चलाने के लिए फ्यूल और फ्लूइड्स को रिफिल किया जा सकेगा, ये व्यवस्था भी की गई है। अंतरिक्ष में बाहर काम करने के लिए, यानी स्पेस वॉक करने के लिए खास प्रकार के जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट है उनके लिए सूट और खास दरवाजे इसमें रखे गए हैं। हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा 52 टन के आसपास उसका वजन होगा। 3 से 4 व्यक्ति इसमें, अधिकतम 6 व्यक्ति इसमें रह सकते हैं एक साथ। सर्कुलर शेप में अगर हम बात करें 400 से 450 किलोमीटर ऊपर वाले जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया जाएगा। और हमने इसकी जो पहले से इंक्लाइनेशन 51.5 डिग्री रखा था, अब इसको 51.6 डिग्री जो हम बात कर रहे हैं वहां पर यानी सेम कर दिया जाएगा। तो ये बीएएस की कुछ खास बातें हैं। अब देखिए दुनिया में अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है जो 2030-31 में रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्पेस स्टेशन अगर अंतरिक्ष में है तो वो कौन सा है, चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो कि काम कर रहा है। ये खुद का है, खुद चाइना ने बनाया है। भारत अभी इस पर काम कर रहा है, और अब इसमें अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी भी आ जाएंगी और रसिया ने भी घोषणा कर दी है। तो कहने का मतलब स्पेस स्टेशन 2030-31 तक पूरी तरह रिटायर हो जाएगा और नए सिरे से इस पर काम शुरू होने वाला है। नए सिरे से जो काम होगा उसमें भारत और रूस मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। ये थी दोस्तों आज की खबर। मिलेंगे एक बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।